बोलो सतगुरु महाराज की जय। सारनाथ प्यारे की जय। ए मनवे की बाजी बाजी में मनवा, जुदे जुदे खेल दिखा खिलावे, वरना वरन खेलत सब ऐसे, नए नए स्वांग बनावे। धनी कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म के मन के स्वप्निक रूप आदि नारायण सृष्टि में तरह तरह के खेल कर रहे हैं। उनके बनाए हुए इस खेल में सभी वर्गों के लोग नए नए स्वांग बनाकर नाटक की लीला कर रहे हैं। तो इंद्रावती जी हमें इस वाणी चौपाई के माध्यम से ये कह रही हैं कि अपने मन को समर्पित किए बिना हमें सदगुरु को व परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि ये हमें मन तरह तरह के खेल दिखाता है, वरना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है। और इस माया में जो जीव फंसे हुए हैं, जीव हैं, अनेक अनेक जीव हैं, वो सब अपने को ही परमेश्वर कहलवा रहे हैं और ऐसी भी दुविधा में फंसे हुए हैं और दूसरे के अवगुण ढूंढने में लगे रहते हैं। ये सारे संसार में मन फैला रहता है, व्याप्त है। इसी मन में सारी सृष्टि का विस्तार है। ये सब मुझे स्वप्न के ही समान दिखाई देते हैं, जबकि हमें धनी ने सब कुछ दिखा दिया, साफ कर दिया, लेकिन हम लोग उसमें फंसे हुए हैं, यह भी याद नहीं है और हम भ्रम में, झूठे भ्रम में भ्रमित होकर सत्य को भूल चुके हैं। यह एक खेल मात्र है। वाणी हमें सारी बातें साफ साफ बता दी है वाणी ने कि ना हम कहीं गए हैं और ना कहीं आए हैं, धामधनी के चरणों में ही बैठे हैं, वरना फिर भी सभी भूल गए हैं अपने वतन को। इसलिए सत्य के आईने में हमें खुद को देखना चाहिए। और मन जो है, ये एक मन एक मिनट में हमें बहुत कुछ कहीं कहीं घुमा देता है। जैसे कहते हैं कि स्वप्न, 3 मिनट के स्वप्न में पता नहीं ये मन कहाँ कहाँ चक्कर लगाया जाता है। लेकिन इसलिए ये इस मन पर कंट्रोल करना ही हमें बहुत जरूरी है। ये हमें बहुत भ्रमित करता है, वरना ये सब स्वांग बनाकर सब लीला ही कर रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वंदना जी, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, है ना। मन की दृष्टि चल रही है और किसी सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है इसके प्रति, सुंदर साथ में तो बोल सकते हैं, अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। वैसे तो वंदना जी ने कर दिया, लेकिन और किसी के दिल में कोई भाव है तो आप बोल सकते हैं उसके बारे में। चलिए सुंदर साथ जी, किसी का कोई भाव नहीं, ठीक है वंदना जी। प्रणाम जी, बस थोड़ा सा नहीं नहीं, नहीं बोल पाई। आपने ठीक बता दिया। ए मनवे की बाजी, यानी परमधाम से जी बताया ना हमने कि परमधाम में बैठे में महाराज जी खेल दिखा रहे हैं, मनवे की जी, बाजी है। तो मन कौन से मन को कहा गया है यहाँ पर? अक्षर। अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म राज्य का मन है ना। तो जी मनवे की बाजी है और इस बाजी में मनवा। अब ये अगर चौपाई को देखेंगे तो ये पता चलेगा मनवे की बाजी है और बाजू में मनवा। तो यानी ये जो मन है बताया, पहला मन बताया जिसकी बाजी है, जिसका खेल है, वो है अक्षर, है जो अक्षर ब्रह्म का जी अव्यक्त है ना, परिणाम ब्रह्म भी। जी और फिर इसमें जो चौपन बनता है बाजी में मनवा, इस बाजी में कौन सा मनवा है? जो आदि नारायण उनके अंदर से चौपन में जो स्वरूप खड़ा होता है, जैसे हम नींद में होते हैं ना, नींद में हमारा एक स्वरूप खड़ा हो जाता है, तो हमारे जी सही तो स्वरूप होता है वो। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप ये नारायण, ये आदि नारायण है ना। अब ये जो आदि जी, नारायण है जुदे जुदे खेल देखा, दिखावे। अब ये जुदे जुदे खेल खिला रहा है यहाँ पर सौपन का मन। जैसे सौपन में हमारा मन कितनी चीज कर लेता है, अपने आप ही अपनी, कितना बड़ा दरिया देखेगा वो भी वही बनेगा, एक नए हजारों लोग बन जाएंगे वो भी उसी का है, अपना बिस्तर में हजारों लोग कहीं आए थोड़ी है रंग से। हाँ जी हाँ जी। और कभी वो मन डराता है, कभी वो हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, तो मन का ही तो खेल चला। इसी तरह से परमधाम में बैठे हम देख रहे हैं कि इस खेल संसार में अक्षर ब्रह्म के मन जो आदि नारायण है तरह तरह के खेल कर रही है। वरना वरण खेलत सब ऐसे, अब यहाँ देखा ना, उनके बनाए हुए इस खेल में सभी वर्गों के लोग,
है ना, अलग अलग जो वर्ण हो गए हैं, है ना, 4 आश्रम हमारे, 4 वर्ण हैं, और अलग अलग भी उनसे फिर जातियां बन गई, है ना, जैसे कोई वैरागी हो गया, कोई गृहस्थी हो गया, कोई विरक्ति हो गया। इस तरह से कह रहे, जो महाराज जी कह रहे कि एक तो खेल है ये परमधाम से, और एक खेल में भी खेल। चिरंतन में बहुत अच्छा वर्णन किया है ना उसमें कि खेल में खेल कैसे हाँ है। किसी के यहाँ हाँ जन्म जी। हो रहा है तो किसी के यहाँ अर्थी जा रही है ना, कोई राजा बनकर दाता बन रहा है तो कोई भिखारी लेकर उसको लेने वाला बन रहा है, तो ये सब खेल चल रहा है। तो इसलिए कह रहे महाराज जी कि यहाँ पर अनेक वर्गों में अलग अलग भागों के लोग नए नए स्वांग बनाकर नाटक की लीला कर रहे हैं। तो यहाँ ये सब नाटक है सुंदर सा। इस नाटक में भी कोई अपने असल स्वरूप में रह पाता है, और कोई नाटक में मिलकर नाटक रूप हो फंस जाता है। जाता है। अगर सुंदर साथ जी बहुत अच्छा बताया, इसे अगर इस चौपाई का विस्तार लेंगे ना तो मेरे ख्याल से 2-3 प्रकरण है इसके, तो मैं कम पड़ जाएगा, लेकिन इसका विवरण नहीं हो पाएगा। और फिर प्रैक्टिकल में देखे तो मन कैसे नए नए खेलना चाहता है, इसको सत्य समझ, है ना। बहुत अच्छा वर्णन जी। किया है। कोटि कोटि प्रणाम। 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 बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री राम रतन जी महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो चलिए सुंदर साथ जी, महाराज जी आज हमारी हिस्ट्री खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो परमधाम में बैठे हुए कैसे इस संसार में जो भी बता रहा कि मन से मनवे का खेल और मनवाई खेल रहा है। तो इस तरह से आदि नारायण के मन से संकल्प से जो जीव बने हैं, तो ये कैसे कैसे नाटकों में, कैसे कैसे अज्ञानता में फंसा हो। लेकिन जिस जीव पर धनी की नजर आ जाती है, वो जीव इस नाटक से निकल जाता है। जैसे धनी की नजर में कहे कि जो हमारे सतगुरु महाराज जी है, जो झन्नू दत्त जी का जीव है, उस जीव पर कैसे दृष्टि पड़ी, तो उनको कितना अच्छा पात्र बना रहे हैं कि उस अवस्था में भी कह रहे हैं कि भूखे प्यासे रहकर भी किसी की एक बाल तलक नहीं थी। ये देखिए सुंदर साथ जी, फिर वही अपने आप को खड़ा करके देखिए। मान लीजिए हम भूखे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, सामने चीज है, तो कैसा भी बंदा उसको खा ले। वो तो मजबूरी हो जाती है कि भाई चलो सामने नहीं है चीज, तो खाए कहाँ से। जैसे एक उदाहरण हो जाता है कि भाई आज रोटी नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, आज व्रत रख लेंगे, रोटी खाने के लिए तो कुछ है नहीं, व्रत ही हो जाएगा। वो नहीं, वो तो मजबूरी है। अगर तुम्हारे सामने है तो तुम खा लोगे। कहीं से अगर तुम्हारी दावत भी आ गई तो तुम व्रत भी, जो उपवास का नियम करते हो उसको भी तोड़ देते हो। तो वो नियंत्रण तो नहीं है ना। तो यानी जो सामने चीज रहे वो फिर भी उसका त्याग कर सके, वो बड़ा त्यागी होता है। मजबूरी में त्याग करना वो नहीं होता। तो यहाँ पर महाराज जी जब जंगलों में गायों को भैंसों को लेकर जा रहे हैं, तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ऐसा तो नहीं कि घर से कुछ भाई पेट भर के चले हैं, और ये भी नहीं है कि घर जाकर माँ बनाकर रखेगी तो मैं जाकर खा लूंगा। ये भी उम्मीद नहीं कि घर जाकर मिले या ना मिले। ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने कैसे अपने आप को जाना। अगर बात करें अपनी, तो हमने तो भरे पेट भी चोरी कर करके इस जीव की जो करना। और महाराज जी कह रहे कि मैं भूखा पेट रहा, लेकिन फिर भी जो मिला मैं उसी में संतुष्ट रहा, किसी की एक बार तलब भी नहीं थी। जैसे हो जाते भाई, अब भाई चलो गेहूं पके हुए हैं, थोड़ी सी जलाएंगे, माचिस की तिल्ली जलाएंगे, उनको भून लेंगे, तो भुने हुए गेहूं तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। तो कह रहे महाराज जी कि हमने ऐसा भी नहीं किया। बस क्या किया है, कह रहे हैं कोई मिल जाते कभी कभार, बालक समझ दया दिखा जाते, किया सब्र उसी में अपना, कर प्रणाम उसी को खाते। कभी कभी जैसे हम बालक थे कि चलो भाई हो जाता है, गांव में आसपास में देखो, शहर में तो नहीं पता लगता, गांव में तो आसपास में पता रहता है भाई देखो उसके बच्चे के माता पिता नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गुजारा भी नहीं। और जबकि इनके पिताजी को तो सब लोग जानते थे क्योंकि पंडिताई का काम करते थे। तो कह रहे हैं कि सब जो कभी कभार हमें बालक समझकर दया दिखा जाते थे, और वो दे देते कि भाई पंडित के बच्चे हैं, इनके घर में कोई नहीं है, देखो ढोर चबाते फिर रहे हैं, चलो इनको दे दो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभार किसी ने अगर दया समझकर, हमें बालक समझकर, गरीब समझकर कुछ दे दिया, भाई चलो तुम ये ले जाओ,
ये गन्ने ले जाओ या फिर ये गेहूं ले जाओ या कुछ खेत में जो भी कुछ होता था उसे दे देते। तो कह रहे महाराज ये घर से भी तो कोई दे देता था, तो उसे हम सब्र उसी में कर और प्रणाम करके परमात्मा को उसको हम स्वीकार करते थे। लेकिन ये नहीं है कि किसी ने नहीं दिया तो हमने चोरी की। तो सुंदर साथ जी, दिल में इस चीज को हम कभी भी सिचुएशन बने ना, तो इस चीज को हम रखे ध्यान कि महाराज जी को तुरंत वहां खड़े कर ले कि महाराज जी कैसी स्थिति में, तो उन्होंने फिर भी चोरी नहीं की, कोई देखने वाला भी नहीं था। लेकिन कौन था उनके जन्म में देखने वाला? एक राज्य का, कि वो देख रहा है मुझे और देखता है, चाहे कोई देखे ना देखे लेकिन वो देख, उसी का तो फल मिलता है फिर आगे जाके। हम सोचे कि हमने चोरी कर ली, किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने देखा, अब उसका फल कौन देगा? वो तो नहीं देगा ना, देने वाला वो जिसने देखा। तो जैसे हमें ये लगा कि वो, अरे वो किसी ने देखा नहीं तो कोई सजा भी नहीं मिली, लेकिन जिसने देखा वो सजा देता है, तो उसे सजा भी फिर चिपके देता है। फिर बस ये कहते हैं अरे भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? तो ये सुंदर साथ जी, ये तो मजबूरी थी महाराज जी की, जब भी चोरी नहीं की। और हम जैसों ने तो एक रसना की जीभ के स्वाद के लिए चोरी की। ये महाराज जी कह रहे कि जिसकी जैसी करनी, पीछे कह दिया जो जैसा करेगा वो भरेगा। तो भैया जब खाया है तो उसका मुंहदान भी करना है, उसको ओखली में सिर दिया तो मुंह से उसी क्या। अब तो जो सिर पर मार पड़ेगी तो वो तो हंसकर झेलनी पड़ेगी। तो याद रखे, ये ना कहे कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम क्या करते हैं, मैं भगवान को दोष, परमात्मा को दोष दे देते हैं कि मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, मेरे साथ में पता नहीं क्यों राज्य ऐसा कर रहे हैं। नहीं, बिना करे नहीं किसी का फल। तो यहाँ महाराज जी कह रही है, श्री महामती कहे ए मोमिनो, सुकर गरीबी सबर, इन विध दोस्ती हक की, प्यार कर सके सो कर। ये कंडीशन, ये तो हमें बताने के बावजूद, पता होने के बावजूद भी हम जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और महाराज जी को तो उस समय पता ही नहीं था, फिर भी अप्लाई हुआ। ये देखो सुंदर शायद, ऐसा ही नहीं वो जीव ऐसे ही आ गया, कसनी कस 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 कर ये पात्रता ऐसे बन गई। कई जन्म लग जाते हैं जीव के संस्कार मिटाने के लिए, और आखिर में भी जब पूरे रूप से मिटाने पड़ते हैं तो ध्यान चितवनी की गहराई में जाना पड़ता है। जैसे हमारे सदगुरु रामलोचन महाराज जी 8-8 घंटे ध्यान में बैठेंगे, तो अब हम ये कह रहे हैं हम तो बैठ नहीं पाते, हमारा तो मन एकाग्र नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर संस्कार भरे हुए हैं, करनी अपनी है, किसी का दोष नहीं है। हम ये कह रहे सतगुरु के राज्य महाराज जी की तो हमारे में मेहर नहीं, हम ध्यान भी नहीं कर पाते, हम चितवनी भी नहीं कर पाते, है ना, हमारे घुटनों में दर्द, हमारे कमर में दर्द, ये किसी का नहीं है, ये अपनी करनी का फल मिल रहा है। नहीं तो धनी तो सब पर मेहरबान है। सुंदर साथ जी, देखो जीव को तो कसनी करनी पड़ेगी, जो इसके अंदर संस्कार भरे हुए हैं, इन संस्कारों को तो धीरे धीरे इस बुराइयों को तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और बार बार, एक बार में नहीं कि एक बार में, जैसे छोटे बच्चे के अंदर कोई बुराई हो जाती है ना, एक बार को तो सुनेगा नहीं वो। ऐसे हमारा जीव, हम सोचे कि पता लग गया फिर फॉलो कर लेगा, या उसी लाइन पर फिर चल रहा, फिर उसको खींच करना। ये तो कहा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, कि इस मन को कैसे बस में करूं, जो भी मन का ही प्रकरण है चौपाई, कि मन को कैसे करो कि ये बताओ, हजार हाथियों जैसा बल है इसमें। ये तो हवा की भांति है कि मैं मुट्ठी बंद करूं और ये इनमें को निकल कर साफ जाता है, ऐसा मन है। तो क्या कहा? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी बार बार अभ्यास करो, जाएगा या फिर खींच कर लाओ, जाएगा या फिर खींच कर लाओ। और फिर संसार से क्या करो? अभ्यास भी करो और संसार से वैराग्य भी करो, अलगाव भी रखो। यह हमेशा ध्यान ये रखो कि अब ये संसार मेरा नहीं, मेरा घर अखंड। अरे मैं यहाँ किसी का सामने यही आया, अरे आज किसी को चलो अमरूद दो, है ना, तो उस अमरूद में देखो ना, अरे मेरे तो इतने बड़े बड़े बाग खड़े, मैं कहाँ यहाँ चोरी करके फिर नरकों में फंसूंगा, क्या मुझे देना पड़ेगा उसका यहाँ? ये सुंदर जी बहुत बहुत सूक्ष्म चीज है, जो हम बिना पूछे किसी से कोई चीज ले लेते हैं। एक आती है ना, एक कहानी भी आती है शायद, कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी कहीं पर जब घूमने गए थे, तो जंगल में जाते जाते उनकी नजर लक्ष्मी जी की सरसों के फूल पर पड़ गई, पीले। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये फूल स्वामी जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो इस फूल को लूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता। कि क्यों? भाई सारिष्ट षष्ठी के देने वाली तो मैं हूँ, लक्ष्मी हूँ।
आप यहाँ के अधिपति हो, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि उनसे भी ऊपर कोई है। आप तो सारे ब्रह्मांड के अधिपति हो, तो आप कहो। उसने कहा हूं तो अधिपति में, लेकिन मेहनत तो इसकी किसान ने कर रखी है। कहने लगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो लूंगी इस फूल। तो विष्णु भगवान के मना करने के बावजूद भी लक्ष्मी जी ने वो तोड़ लिया। अब जब गए वहां पर, उनसे कहा कि बैकुंठ में कि भाई अब तुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा, ये फूल तोड़ कर लाई तो क्यों, कि तुझे यहाँ पर इसके यहाँ जन्म लेकर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये फूल तुझे उगाना पड़ेगा। वहां लक्ष्मी को फिर जन्म लेकर उनके यहाँ पर करना पड़ा, एक फूल तोड़ने के बदले भी। जो कि ये कह रहे कि पूरे ब्रह्मांड के अधिपति, लेकिन फिर भी उसके साथ में उसकी मेहनत भी तो संलग्न हो गई ना। आप कहे कि सारी सृष्टि है, सारी सृष्टि सबकी है, लेकिन उसकी मेहनत भी तो है जिसने मेहनत की। तो अब ये देखिए उसका चुकता उसे कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि बिना पूछे किसी की कोई चीज मत लो, और ना आशा रखो कि मैं उसका खा लूं उसका ले लूं, क्योंकि जितना लोगे फिर वो देना भी है। अगर लेने की भावना है, लेता रहो, तुम्हारे सिर पे इतना भार चढ़ जाएगा, इतना भार चढ़ जाएगा, फिर कैसे उतारोगे, दोबारा जन्म लेकर भी नहीं उतार पाओगे। इसीलिए तो महाराज जी जब आखिर में समाया था ना, कि रिक्शा वाले का 1 रुपया रह गए थे, तो वो भी देकर गए थे कि भाई इसको भी ले दो, कहीं मेरे पे कुछ उधार ना ला जाए। और कहते हैं सुंदर साथ जी की, लेना देना छोड़ जगत का। अब यहाँ का लेना देना ही छोड़ो और अपने धाम की तरफ चलो। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर एक कर्म का फल होता है। अब ये कहे कि रूहों को कर्म का फल नहीं लगता, बहुतों के विचार है, अरे ब्रह्म आत्मा ही है, ब्रह्म आत्माओं को थोड़ी करने का फल भुगतना पड़ेगा, ये दुख नहीं। सुंदर साथ जी, अगर जीव जैसा करेगा उस करने का हिसाब तो है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, ये नियम इस जीव पर भी लागू होते हैं। अगर ये जीव जैसा भी कर रहा है, तो फिर ये देखो, ये जीव पिछले जन्म में शायद उनके बिहारी जी के रूप में होगा, फिर पुनः इसको आकर फिर क्यों तन धारण करना, नहीं तो फिर ले जाते उठाकर। जब औरंगजेब ने अत्याचार किए, वो जीव इतना अपवित्र हो चुका था, तो महाराज जी ने कहा कि इसमें तुझे तेरी जागनी नहीं होगी, तुझे दूसरा तन धारण करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं उस जीव को ले, तो इनके भी सबके कर्मों का हिसाब होता है यहाँ। अब जैसे यहाँ पर कहीं मान लीजिए कोई कानून बना हुआ है, वो ही कानून पीएम पे भी लागू होगा, वो सीएम पे भी लागू होगा, वो डीएम पे भी लागू होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कानून का उल्लंघन करते, अगर कानून का उल्लंघन करते तो क्या उसको पनिशमेंट नहीं मिलती। देख लो दिल्ली के सीएम, भाई कुछ भी करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे तो क्या उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो तो उनके हाथ में तो सत्ता है फिर भी। तो इसी तरह से इस कर्म भूमि में जो जीव है, चाहे वो ब्रह्मात्मा उस पर बैठे हो, लेकिन अगर वो कानूनों को नियमों को तोड़ेगा, जो आध्यात्मिक नियम है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। ये इस भ्रम में ना रहे कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है और भाई हमें तो कोई गुनाह नहीं लगेगा, हमारे तो अधिपति परमात्मा, हम तो आजाद है, कुछ भी करें, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो रूल है तो वो सबके लिए रूल, हाँ कुछ छूट हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि कानून का वो उल्लंघन। तो इस भ्रम में सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि इन कर्मों के प्रति बढ़े ही रहे। तो कह रहे हैं कि श्री महामती कहे, शुक्र गरीबी सब, इन विध दोस्ती हक की। ये कंडीशन बता रहे हैं कि अगर हक की दोस्ती चाहते हो तो 3 कंडीशन चाहिए, 3 चीजें। क्या कह रहे हैं, शुक्र, गरीबी और सत्य। चौपाई में कह रहे हैं महाराज जी कि श्री महामती महामती कह रहे हैं, जागृत बुद्धि परम धाम की निज बुद्धि से युक्त है, जो वो कह रही है कि अगर दोस्ती हक से दोस्ती करनी है तो शुक्र गरीबी सब्र, इस तरह से प्यार कर सको सो कर। अगर धनी से प्यार करना है, दोस्ती करनी है, तो ये 3 चीज पहले अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या, एक तो शुक्र, दूसरा गरीबी और तीसरा सब्र। एक तो शुक्राना, जैसा भी कहा ना कि किसी ने कुछ दे दिया तो उसमें शुक्राना, ये धनी तेरा शुक्राना, मेरे नसीब में ये था तो मुझे मिल गया, इसमें मैं खुश हूँ। तो ये शुक्र हर चीज में, जैसी भी अवस्था में। ये नहीं कि कोई भी चीज हो गई धनी पर तुरंत दोष, और हो जाता सुंदर सा अनजाने में हो जाता, हमें इतना महाराज जी ने दे दिया, लेकिन फिर भी सिचुएशन अगर कभी कभी ऐसी बन जाती तो हम देखा देखी में आकर के, अरे भगवान ने तो बहुत बुरा कर दिया, अरे परमात्मा जी ने तो बहुत बुरा कर दिया। नहीं सुंदर सा जी, वो जो करता है वो अच्छा करता है, हमें नहीं पता। इस यत करोति सोबन, परमात्मा जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। अगर हमारा बुरा हो रहा है तो वो हमारे
कर्मों का कुछ प्रारब्ध आ रहा है, कर्मों का अलग अलग क्रियामान कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, इन सब हिसाब किताब चलता है। तो ये सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे कि एक तो हर स्थिति में सुख, कि धनी जैसे जिस विध तो रख रहा है उस विध, गा तो देते हैं हम, जाहे विध राखे धनी ते ही विध रहिए, निस दिन सिर राश्यामा राश्यामा नहीं। लेकिन जे ही विध राखे धनी, जब वो अपनी विध में रखना चाहता है तो हम हाथ पैर मारने लगते, अगर थोड़ा सा भी कोई कष्ट आ गया तो तुरंत हलचल मची। तो कह रहे सुंदर साथ जी सबसे पहले सुख, चाहे दुख की स्थिति में चाहे सुख की स्थिति में, है ना, चाहे भूखे हैं चाहे प्यासे हैं, चाहे अमीरी में चाहे गरीबी में है, जैसे भी स्थिति में, बस धनी तूने हाथ पकड़ रखा तो तेरा सुख, हर बात में सुख। तो इसलिए कह रहे शुक्र। दूसरा कह रहे गरीबी यानी नम्रता। अगर हम मान लीजिए अगर हमारे पास बहुत ज्यादा धन हो गया तो हमारे अंदर अहंकार आ गया, हमारे पास कुछ ज्ञान हो गया तो हम मान कर बैठे नहीं, फिर भी विनम्र। जब तक रहो संसार में तब तक रेणु समान, जिन्हें बहुत सारी चौपाई है ना। तो ये बाहर से नहीं, दिखावे से नहीं, अंदर से भी। लेकिन हमारे अंदर क्या होती है, अगर अगर देखो सुंदर साथ जी, जैसे भी हम अपने परिवार में रिश्तों में ना, अपना देखना, मैं प्रैक्टिकल में भी था, हम परिवार में रिश्ते में नाते में कहीं पर भी गए तो एक मैं खड़ी हो जाती, सामने कोई अपनी चाहिए अपनी सिस्टर ही क्यों ना हो, अगर वो गरीब परिवार में तो क्या करेगा, अरे मेरी बहन तो गरीब मैं अमीर हूं। तो और जानबूझकर अच्छे से कपड़े पहनकर और दिखाएगी, अरे देख मैंने नई ज्वेलरी ली, अभी अभी दिन भरे तेरी बहन हुई नहीं, है ना। और वो तो बहुत लाड़ करते, तो क्या कर रहे सुंदर सा जी, तुम तीज कर रहे हो दूसरे, अंदर देखे झांक कर देखे अपने अंदर। तो हमारे अंदर एक वो सूक्ष्म मैं होती है जिसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, लेकिन वो हम ये नहीं देखना कि सामने वाले को वो चीज कैसे हर्ट होगी, क्योंकि उसके सामने वो इस स्थिति में नहीं है, उसके पास वो चीज नहीं है, तो उसको हर्ट होगी वो चीज। लेकिन वो जब तुम पहनोगे तो वो तो जब भी देखेगी, लेकिन कहने से वो विशेष ध्यान तुम उसका खींच रहे हो, तो यानी तुम जानबूझकर उसको हर्ट कर। तो यहाँ महाराज जी कह रहे कि तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है, अंदर एक सूक्ष्म मैं आती है, तो महाराज जी कह रहे वो मैं भी नहीं होनी चाहिए। वो धनी का शुक्राना करे कि धनी ने इस हाल में कुछ रखा है, मुझे कुछ दिया, तो उसकी मेहरबानी है, नहीं तो इतना एक पल लगता है छीनने में। अगर तन ही नहीं रहेगा तो कहाँ के वस्त्र पहनोगे, कहाँ की ज्वेलरी पहनोगे, कहाँ के दावे करोगे फिर तुम, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना है, मेरे पास एसी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, कहाँ से करोगे। तो ये सुंदर साधी महाराज जी कह रहे हैं कि हर हमेशा क्या होना चाहिए, गरीबी, विनम्रता, सुंदर सा। अगर मेरे पास कोई चीज है और मेरा सुंदर साथ कोई लाचार है, गरीब है, तो हो सकता है वो भी उस चीज को सेवा ले, उसकी भी कुछ हेल्प हो जाए, है ना। जैसा हमारा प्रसंग आता उसका, उनका आता राम जी और शिव जी भाई का, कि वे भाई थे, उनके पास घोड़ा था, तो शिव जी के पास, तो राम जी भाई को भी बैठा कर ले जा सकते थे, चल भाई तू भी बैठ मेरे घोड़े पे, दोनों भाई साथ चलाएंगे जबकि भाई थे। लेकिन नहीं, एक धन का मैं हो जाता, ये हमारे अंदर आ जाते सुंदर साथ, कि अरे ये गरीब है तो मेरे पास बैठेगा तो मेरी इमेज खराब हो जाए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हमारे बीच में ये रोड़े बनती है, इसीलिए फिर धनी से दोस्ती नहीं हो पाती। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अगर परमात्मा से अगर हक से दोस्ती करनी है तो तीन चीजें कंडीशन में अप्लाई करनी, कर सको तो, कह रहे अगर करनी है तो कर लो दोस्ती, ये चीज ले लो, और नहीं है तो नहीं। तो यहाँ की पोस्ट पाने के लिए भी सुंदर साथ जी हम कितनी मेहनत करते हैं, कि अगर मुझे इस पोस्ट पर जाने के लिए ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, तो हम दिन रात करके उस डिग्री को प्राप्त करते थे, लेकिन वहां तक हम पहुंचे चाहे बुढ़ापे में जाकर क्यों नहीं। तो ये तो परमात्मा से दोस्ती की बात हो रही है। तो हर अवस्था में धनी का शुक्र। दूसरा विनम्रता, घर में भी परिवार में भी, विशेषकर सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि हमारे सुंदर साथ की बात परम धाम। और तीसरा कह रहे सुंदर साथ जी सब्र। ये तीन चीजें महाराज जी के अंदर नजर आ रही है, देखो अभी उन्होंने शुक्राना भी किया कि किसी ने बच्चे समझकर हमें दे दिया, तो शुक्रिया देने का जी दे दिया, लेकिन चोरी नहीं की। गरीबी, कितनी विनम्रता है, अभी देखेंगे विनम्रता। तो
है ना, और सब्र, संतोष। पीछे ही आ गए थे तो जो 3 गए थे, सेवा, भक्ति और श्रद्धा। तो ये चीजें तो महाराज जी ने कहते हैं विनम्रता की तो खान है वे। और सब्र यानी संतोष जो पीछे में है। संत बचपन के ही संत थे। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में संतोष होगा तो वो ही संत बनेगा। अगर संतोष ही नहीं तो संत कहाँ से बनेगा? तो ये सब्र यही वाला चीज है, संतोष, कि जितना है धनी की मेर से उतना करो। तो ये 3 चीजें महाराज जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी खुद कह रहे हैं। इंद्रावती के हृदय में बैठकर धामधनी कह रहे हैं कि अगर मेरे से दोस्ती करनी है, हे जीव, आत्मा भी तो है, हे जीव तुझे अगर मेरे से दोस्ती करनी है तो ये 3 चीज तू फॉलो कर ले, मेरे लेवल में आ जाएगा। मैं दोस्ती करूँ, दोस्ती तो बराबर वाले नहीं होती, तो मेरे बराबर आ तो बन तो मेरा बराबर, तो मैं तुझे देख फिर कहाँ पर रिश्तों में बैठा दूंगा। तो दोस्त बनने के लिए सुंदर सा जी ये चीज करनी। महाराज जी कह रहे हैं, जिस हालत में साईं रखे, अधिक न उससे कुछ चाहते, खेत अगर कट जाता कोई, सिला बीन लिया करते। कह रहे हैं कि जिस हालत में भी धनी रख रहे थे, अभी तो पहचान नहीं है, तब भी अंदर सूरता को इतना दृढ़ विश्वास है कि जाहे वेद राखे धनी, ताहे वेद रहिए। जिस हाल में कह रहे हैं कि एक अंदर में वो लो लगी हुई है, तो बार बार जी को कह रहे हैं कि एक लो लगी हुई, तो बार बार अंदर से ये आवाज निकलती है कि चाहे मित्र की परमात्मा, परमात्मा से तो हर कोई वाकिफ है कि जैसे भी तू रख रहा है बस उस हाल में मैं खुश हूं। तो कह रहे हैं अधिक ने उससे कुछ चाहते, कि जो नसीब का है वो मिलेगा, उससे अधिक कोई इच्छा नहीं की। और खेत अगर कट जाता, कोई कह रहे हैं कि अगर किसी के जैसे खेत होता है ना, कट जाता है और उसमें फिर गेहूं रह जाते हैं, बाली टूट जाती है, उसको सिला कहते हैं कि सिला बीननी। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब अगर कोई खेत कट जाता है तो उसमें से वो टूटे हुए जो खेत में पड़ जाते हैं उनको बीन लेते, सिला बीनना, यानी वे टूटी हुई बालियां उठा कर ले आते थे, उनसे अपना कुछ हुआ, है ना, और कुछ किया उसमें। अभी तो देखो कौन पीसेगा, पहले तो हाथों से पिसता था, चक्की तो नहीं थी ना, देखो सुंदर साथी उस हालत को। जगह जगह ये भी नहीं थी कि भाई पानी की टैप लगी हुई है कि पानी मिल जाएगा, कुओं से भर भर कर लाना पड़ता था। अब कौन लाए, फिर ईंधन भी ऐसा नहीं कि भाई ऐसा लाइटर जलाया तुरंत हो गया, लकड़ी लाना, फिर चूल्हा बनाना मिट्टी का, फिर उस पर बनाना, कितना झमेला कैसे करके इतनी छोटी सी उम्र में। लेकिन घर में कुछ तो खाना है। तो वो जो खेत में गेहूं कटते थे, उसके बाद में जो उनकी बालियां टूट कर गिर जाती थी, उसको सिला बीनना कहते हैं। तो महाराज जी कह रहे कि वे सिला बीन कर हम ले आते, उसमें कोई दोष नहीं, कोई गुनाह नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि किसान ने तो अपनी फसल काट ली, तो वो तो जमीन के हिस्से की होती है, तो वो चीज वो उठा लाते हैं। अब बहुत से तो किसान ऐसे होते हैं कि उसे भी अपने आप चुग लेते हैं, नहीं उठाने देते। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि जमीन जितना देती है तो वो अपना हिस्सा रख ही लेते। तो उस शिला को बीन लाते थे, जिस पर कोई अधिकार नहीं रहता था, जो वेस्टेज में गिर जाती थी, और फिर लाकर उसको क्या करते थे सुंदर साथ जी, अब आकर क्या उसको पीसेंगे? क्या उसका फिर आटा बनाकर, आटा गूंथ कर फिर चूल्हा जलाकर रोटी बनाएंगे? कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, छोटे हैं, आता नहीं कुछ करना। तो क्या कह रही हैं, एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चावलिया करते, और संतोष मान जीवन का यूं ही जिया लिया करते, यूं ही जी लिया करते। कह रहे हैं कि एक वक्त, मान लीजिए अगर गाय भैंस चराने के लिए गए तो एक टाइम तो किसी ने दे दिया भोजन। अब तीनों टाइम कौन दे? गर्मियों में तो 3 3 टाइम चाहिए शरीर को, और ज्यादा भी चाहिए। सुंदर साहब जी खुद देखो, हम है दिन में कभी चाय ले लेंगे, कभी कुछ ले लेंगे, है ना। तो ऐसे थोड़ी, जबकि फिजिकल काम नहीं करते थे ना महाराज जी, तो पूरे दिन देखिए जानवरों के पीछे इधर उधर का भी काम होगा। ये तो एक लिखित में ही तो आया, पूरा थोड़ी लिख सकते हैं बीच में कितना काम करना पड़ा। अपने कपड़े भी धोने होते होंगे, कुछ इधर उधर का और भी काम करना होता है, छोटे भाई को भी देखना होता है। ऐसे थोड़ी घर का काम ऐसे ही होता है, घर से कुएं से पानी भी भर कर लाना, घर की भी साफ सफाई करना। कोई पता है लेडीजों को तो कितना काम होता है घर का, और फिर दूसरे के ढोल भी चुगा कर लाना, इतना समय कहाँ बचता। तो कह रहे महाराज जी की एक वक्त एक मुट्ठी दाल, हो सकता है वो सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह सुबह कौन देगा, सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दोपहर को जैसे किसी के जानवरों को लेकर जाते हो तो कोई दे देता होगा,
शाम को कोई दे देता होगा, चलो भाई दे दो, सुबह तो हर कोई बिजी हो जाता है। तो कह रहे कि एक समय जैसे हम उन दानों को चुग कर ले आते थे, उनमें से पीट पीट कर गेहूं निकाल लिए जाते, उन गेहूं को कह रहे हैं कि भिगो कर रख देते थे, या कभी कभी तो भिगोते भी नहीं, तो कच्चे ही चाप लिया। अब देखिए सुनो, एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चाव लिया करते, और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते। बस इसी में संतोष, कभी नहीं कहा कि "ए, ताई हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो", है ना। ये ताऊ को कहा हो, या अड़ोसी पड़ोसियों को कहा हो कि भाई तुम ये गेहूं ले लो, मैं बीन कर ला, मुझे आटा दे दो, जरा सी भी चीज की मांग नहीं की। बस ये संतोष था कि चाहे विधरा के धनी वाहे विधई। अंदर से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आत्मा जागृत हो, और जागृत होकर वो जीव को फोर्स कर रही है कि तुझे ऐसा करना है। तो ये कोई एक जन्म के संस्कार नहीं, सुंदर जी, जीव पात्र बन चुका, उत्तम पात्र बन चुका। जैसे देवापी और मरु का जीव था ना, जो तप कर करके पहले वो पात्र बन चुका, तो इसी तरह से ये जीव भी पात्र बन चुका है इस ही जन्म। ये तो ऐसे ही थोड़ी कहाँ से संस्कार आ गए, कोई माता पिता नहीं समझाने वाले, कोई किसी विद्यालय में नहीं जा रहे कि टीचर समझा रहे हैं, कोई अड़ोस पड़ोस के नहीं कोई अच्छी शिक्षा देंगे, बिगाड़ने की तो दे देंगे लेकिन अच्छी नहीं देंगे। कोई ताऊ नहीं पाठ पढ़ा रहा है, बेटे तुझे ऐसे फेस करना है समाज में, तो कैसे? क्योंकि अंदर से वो जीव उत्तम हो चुका और धनी की उन पर न जाए, तो वो गाइडेंस करते, वो अंदर बल दे रखा है। तो कह रहे इतने में ही हमने संतोष मान लिया। कौन पीसता कौन पकाता, कहाँ धरी थी तरकारी, चबा लिया करते बस यूं ही, किस्मत हो मेरी मारी। अब ये सुंदर शादी, चलो पीस भी लिया, आटा भी ले लिया, रोटी भी बना ली, लेकिन तरकारी कहाँ से लाई फिर? उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, पैसा हाथ में है ना। क्योंकि पहले तो सुंदर शादी, पहले पैसे नहीं चलते थे, चीज के बदले में चीज चलती थी, चीज के बदले में चीज चलती थी। जैसे मान लीजिए कोई गांव में देखा, बच्चे भी बीन बीन कर ले आते हैं, लेने के बाद में भाई आइसक्रीम वाला आ रहा है, चलो गेहूं दे दो और आइसक्रीम दे दो, खा लो, है ना। तो कोई भी चीज थी, जैसे किसी के दाल नहीं है तो चावल के बदले में दे दिया, काम कर दिया तो उसके बदले में पैसे नहीं, चीज सामान दे रहा है। तो ऐसे जब महाराज जी ये गाय चरा कर लाते होंगे तो बदले में रोटी दे दी जाती होगी। और फिर अगर शाम को नहीं है या सुबह को नहीं है, तो अब कहाँ से तरकारी लाएंगे? अब कोई ये तो नहीं कि दो रोटी दी होगी तो सब्जी उसको कटोरा भर के दी होगी, रोटी के हिसाब से सब्जी दी जाती है। तो महाराज जी कह रहे अगर मैं इसे पीस भी लूं कर भी लूं, तो हाल तो करे कैसे? क्या छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से क्या पीसना पीसा जा सकता है? फिर कहाँ कुएं से भरकर पानी लाए, कहाँ उसको फिर गूंथे, फिर कहाँ चूल्हा जलाए, लकड़ी लाए, फिर उसको बनाए, और फिर महाराज जी कह रहे कि तरकारी भी नहीं, और बनाए तो तब जब बनाने बनाने की कला आती है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि ये क्या किया, हमने सोचा कि हमारी किस्मत ही मारी हुई है, बस हम कच्चे चबा लिया करते, और जिस विधि धनी लग रहे हैं बस उस विधि हम रहते चले। और कभी अगर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि कभी अगर पिसा हुआ दूध है ना, क्या कह रही है, किसा किसे जाएगा कहते हैं, यह बात कभी ने यह जानी, कभी चून घोला और पी गए, कभी नहीं तो कुछ तो पानी। अब इस स्थिति में कभी अगर किसी ने आटा दे भी दिया, चून दे भी दिया, तो वही समस्या है, भाई चलो सिला तो बीन लाए, उसमें से गेहूं निकाल दिए कूट काट कर। लेकिन अगर किसी किसी ने आटा दे भी दे, जैसे कह रहे कि भाई दया कर लेते कि भाई पंडित के बच्चे हैं, चलो इनको दे दो, अगर वो आटा दे भी देते तो उसको अब रोटी कौन बनाए? तो क्या करते थे, पानी में घोला और घोल कर उसको ऐसे, है ना। और किसे जायका कहते, कहते ना जायका नहीं आ रहा, अरे चाय में तेज सी पत्ती डालो ना, इलायची डालो ना, जायका नहीं आ रहा। यार चाय की चुस्की लेते हैं समझ, हर चीज में जायका देखते हैं। हम तो इतना भी नहीं, अगर हमें पता है कि हमें लहसुन प्याज का अपने धनी को भोग नहीं लगाना ना, हम तो 2 दिन में कहते हैं अरे मजा नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा सब्जी, राज्य को बुरे से खिला दो, मलाई से खिला दो, और हम तो प्याज में चटकारे लगा लगा कर। तो देखिए सुंदर सा, क्या हमारा जीव जब इतना भी तप नहीं कर सकते,
जब पता अगर हम तेज पत्ती की चाय पियेंगे हमारे अंदर तामस बढ़ेगा, हमारे मार्ग में रुकावट बनेगी, तो फिर हम इस चीज को भी नहीं छोड़ पा रहे, जबकि कोई चीज हमारे पास में है ऑप्शन। भाई राज्य की मेहर से अगर तुम चाय नहीं देते तो दूध ले सकते हो, है तुम्हारे पास में ऑप्शन है ना। तुम लहसुन प्याज छोड़ सकते हो तो टमाटर तो डाल सकते हो। लेकिन अगर हम इतना भी नहीं छोड़ पा रहे तो महाराज जी तो कह रहे कि हमने क्या जाएगा, हमने तो वो कभी जाना ही नहीं। तो जैसा जीव तब करेगा उसको क्यों नहीं, करने का फल तो मिलेगा। चाहे तो महाराज जी कह रहे यहाँ घी के स्वाद देख ले, और चाहे अपने धनी का स्वाद, एक चीज। हम तो जरा जरा सी चीज नहीं छोड़ पाते। और दूसरी चालबाजी हमारी ये भी तो है, इच्छा तो हमारी होती है लेकिन हम बच्चों पर और पति पर थोप देते हैं। चालाकी है हमारी, ये हमारी चालाकी, हमें पता हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन खुद स्वाद में आता तो बच्चों को थोप देंगे, भाई क्या करें, बच्चा है, परिवार है, नहीं होगा। तो ऐसे सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे देखे हम कितने जायके के पीछे कितनी देर आगे से। तो महाराज जी कह रहे कि हमने कभी जायका नहीं देखा। गेहूं मिले तो गेहूं फाक गए ऐसे ही, है ना। और अगर कच्चा चून मिला, पकाने की कौन बनाता, कोई ना है नहीं बनाने वाला, तो घोला चून को और ऐसे ही पी गए। और अगर कभी वो भी नहीं मिला तो केवल पानी पर ही रहेंगे। पानी तो कहीं से नहीं, पानी तो कुएं से भर, पानी में भी झमेला था सुंदर सा जिस समय कुआं से भर भर कर लाया जाता। तो इस तरह से सुंदर सा जी कह रही है। अब ये महाराज जी की दिखा रहे कि किस स्थिति में वे रहे, कितना उनके अंदर संतोष था, है ना, कितना उनके अंदर शुक्र था, कितना गरीबी थी, और कितना उनके अंदर सब। ये धनी का गुण दिखाए सुंदर साथ जी। धनी से सतगुरु महाराज जी से कृपया करके यही मेहर मांगते हैं कि बस हमें भी बल दे